हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली आप लोगों का 6:30 बजे जो है क्लासेस शाम में चल रहा था डिस्काउंट का मेरे भाई, ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, कुछ कारणवश एक दो दिन से आपका क्लासेस नहीं हो पा रहा है मेरे भाई, तो हम सोचे कि आज मिस नहीं करते हैं, आज सुबह सुबह ही आपको वीडियो अपलोड करके दे देते हैं और शाम से फिर लाइव क्लासेस करेंगे भाई, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से, ठीक है। और 101 आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है, ठीक है। एक त्योहार यानी कि फेस्टिवल पर सेल के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि 10% का कूपन डिस्काउंट तो मिल ही रहा था, बट अगर त्योहार पर सेल के दौरान देखें तो X% का और छूट मिल रहा है। क्वेश्चन का भाव ए है, ठीक है। तो बोला है कि बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपया है। तो यक्स का मूल्य बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए, 400 रुपया वस्तु की कीमत है यानी कि मार्केट प्राइस है 400 रुपया। पहला छूट 10% का देंगे, तो पहला छूट जब अगर आप 10% का देंगे तो भाई वस्तु 90% में बिकेगी। 90% कहने का मतलब 9/10, ठीक है, 9/10। दूसरा छूट X% का दे रहे हैं, तो दूसरा छूट X% का दे रहे हैं तो वस्तु कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 100, ठीक है। इतना परसेंट में बिकेगी। और ओवरऑल कितना में बिकेगी भाई, तो 216 में बिकेगी, और 216 आपका दे चुका है, ठीक है। तो दूसरा वाला डिस्काउंट यानी कि यक्स का मूल्य पूछ रहे भाई कि दूसरा डिस्काउंट कितना था। देखिए, काट दीजिए, वेरी सिंपल है। ए डबल सोना खत्म हो जाएगा, ठीक है। डबल सोना यहां से खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए भाई, 9 से कट रहा है, 9 से कट जाएगा ये 9 दूना के 18, और 9 चौके 36, और 4 से कट जाएगा ये 4 छके 24। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 40। यक्स का वैल्यू कितना है, तो 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 102 समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। 101 101 हो गया। 102 बोले कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कहें या फिर मार्केट प्राइस 625 रुपया है, ठीक है, यानी कि 625 रुपया है। अंकित मूल्य पर 32% यानी कि 32% की छूट देने के बाद यानी कि डिस्काउंट देने के बाद 25 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है भाई, इसको अप्रोक्स में बताना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बताना है। चलिए बताइए। देखो भाई, जब भी किसी वस्तु पर हम डिस्काउंट देते हैं तो कहां चले जाते हैं, तो आप कहेंगे कि एसपी पर चले जाते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस पे चले जाते हैं। जैसे देखिए, वस्तु की कीमत कितनी है, 625 रुपया। एकदम आराम समझिएगा। अगर 32% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु वस्तु कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 68% में, यानी कि 68/100। ये क्या आ गया मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सेलिंग प्राइस आ गया वस्तु का, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 25 से कट जाएगा ये 25 बार में। 4 से कट जाएगा ये 17 चौके 68, ठीक है। 17 पाँचे 85 के 5 हो जाएगा, और 17 दूना के 34, 6 40 2 42, 425 रुपया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 32% की छूट देने के बाद 25 रुपया का लाभ हुआ। तो मेरे भाई एसपी जो है ये 25 रुपया लाभ के साथ है। तो अगर सीपी देखना चाहें तो आप सीधा सीधा नहीं बोल देंगे कि 400 रुपया था भाई। अरे तभी तो 25 रुपया का लाभ हुआ। 425 रुपया एसपी है और 25 रुपया का लाभ है, तो सीपी को 400 होना पड़ेगा। एक बच्चा भी बता देगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब बताना है प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत मेरे भाई। तो देखिए, 400 का सामान 425 रुपया में बिका है, यानी कि 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितना पर, तो हमेशा बेस वैल्यू 400 रखेंगे। सीपी पर ही देखा जाता है लाभ या फिर हानि, जब तक क्वेश्चन बोले ना कि एसपी पर देखिए, ठीक है। तो 400 रुपया पर परसेंटेज के लिए 100। डबल सोना खत्म हो गया। 25/4 कितना हो जाएगा भाई, तो 6 चौके 24, और 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, यानी 6.25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग लगभग
6 मान लीजिए, ठीक। सी 103। देखिए भाई 103 समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीलर अपने ग्राहक को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% यानी कि 24% का प्रॉफिट अर्न करता है भाई, यानी कि लाभ प्राप्त करता है। बोले कि यदि किसी वस्तु की कीमत डीलर के लिए 1560 रुपए है तो अंकित मूल्य आपको बताना है। देखिए भाई सीपी बाई एमपी का कंसेप्ट समझा चुके हैं, जिनको नहीं पता है जाइए, प्ले लिस्ट में लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माफ कीजिएगा, तो वहां से आप जाइएगा तो फर्स्ट जो डिस्काउंट का क्लास है उसको देखिएगा। 20 मिनट का क्लास है, सारे चीजों को डिस्कस किए, जितना डिस्काउंट में चीजें बताते हैं एक ही वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है, सिर्फ 20 मिनट बस। तो देखिए भाई सीपी बाई एमपी क्या कहता है, सीपी बाई एमपी कहता है भाई कि 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 18%, तो वस्तु बिकेगी भाई, आप वस्तु यहाँ पर बेचना नहीं है, 100 माइनस डी यानी कि 18 घटा देंगे तो हो जाएगा 82, ठीक है 82। प्रॉफिट कितना है 24%, तो 100 प्लस पी 124 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 41 बार में, 2 से कट जाएगा ये 62 बार। अब देखिए बोला कि किसी वस्तु की कीमत डीलर के लिए 1560 है, तो डीलर के लिए 1560 है यानी कि सीपी की बात किया है भाई, अरे सीपी की बात किया है यानी कि 41 यूनिट की बात किया है, जबकि पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 62 है, ठीक है 62 है। देखिए लगभग में आंसर लिखना है भाई, तो आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको भाई। 61 का कितना गुना 62 है भाई, 41 का कितना गुना 62 है, तो आप कहेंगे 40, 41 और 20, 20.5, यानी कि लगभग लगभग ये 1.5 गुना है, लगभग लगभग 1.5 गुना है, लगभग लगभग 1.5 गुना है। लगभग में बात कर रहा है क्वेश्चन, हम भी लगभग में बात करेंगे, निकटतम अप्रोक्स। देखिए 41 से 62 पर जाएंगे तो लगभग लगभग ये 62 जो है 1.5 गुना है मेरे भाई। तो बोल रहा है कि अगर कीमत जो है डीलर के लिए यानी कि सीपी 1560 है तो अंकित मूल्य को भी कितना होना पड़ेगा, अरे 1.5 गुना होना पड़ेगा यार, समझते क्यों नहीं है। तो 1560 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1560 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 8, 7 दुना के 14 यानी कि 700, 770 हो जाएगा, नहीं 730, यहाँ पर इसका आधा कर दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है 2 7 14 और 2 8 16 यानी कि 700, 780 आ रहा है क्या भाई, एक बार देखिए 1560 का आधा 780, सीख ठीक है, यानी 1560 का अगर 1.5 गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1560 ही आ जाएगा, और आधा से गुना करेंगे तो 780, यानी इसका 1.5 गुना कितना हो गया, 0 8 6 14 के 4 7 5 12 1 13 के हो जाएगा 3 1 1 2, यानी कि 2340 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आने वाला है, जबकि ये 2565 बहुत ज्यादा है, 20 24 कम ही है, 21 61 कम ही है, 68 कम ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे कि सर आप ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, मेरे भाई क्योंकि 41 से 62 पर जाएंगे तो 1.5 गुना नहीं, 1.5 गुना से तनिक सा ज्यादा भी है 62, ठीक है। तो उसी तरह 1560 का 1.5 गुना करेंगे तो 2340 नहीं, 2340 से ज्यादा ही आएगा, और 2340 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इज योर राइट आंसर। अरे समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 104, देखिए 104 105 106 सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा फर्क है, कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन समझा देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि डाटा फर्क है भाई, और डाटा भी नहीं फर्क है, उसमें भी 28% 30%, इसमें 28 20 दिया है और इसमें 28 30 दिया है डाटा भी लगता है कि सेम ही दे दिया है, ठीक है। देखिए बोले कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 28% का छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ अर्न कर रहा है भाई। तो बोला कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 3080 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए समझिएगा, एमपी एसपी और सीपी का चक्कर क्या है यहाँ पर। अगर एमपी को मानते हैं कि 100 यूनिट है तो 28% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी पर चले जाएंगे, यानी कि 28% डिस्काउंट यानी कि 72 में वस्तु सेल होगी भाई, जबकि 72 नहीं दिया है,
हालांकि 72 दिया है एसपी, ठीक है, इसको बात को समझिएगा, भावनाओं को समझिए। बोला है कि फिर भी 20% का लाभ होता है, यानी कि एसपी जो 72 है ना वो 20% लाभ, यानी कि 20% एक्स्ट्रा 120% का वैल्यू है मेरे भाई। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 का सामान कितना में सेल होगा, तो आप कहेंगे 6 में। समझिएगा मेरे भाई, आपके लिए इतना कर रहे हैं, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप माइंड में सीपी निकाल सकते थे, देखिए, यानी 5 का सामान 6 में बिक रहा है, जबकि 6 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है, तो आप कहेंगे 72। कितना गुना है भाई, 12 गुना है। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 को भी 12 गुना कर दीजिए, 12 5 60। देखिए, इसी चीज को हम समझाना चाह रहे थे, और इस चीज को आप दूसरे तरीका से भी सोच सकते हैं। कैसे, देखिएगा, दो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। देखिए भाई, 72 20% लाभ, यानी कि 120% का वैल्यू है 72, तो 100% यानी कि सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72/120 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये 0 0 खत्म हो गया, 12 6 के 72, 6 10 में 60, यहां से भी सीपी कितना आ गया, तो 60। दोनों तरीका बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे 20% की जगह पर 23% दे देता तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे, तो फिर ये वाला अप्रोच लगाते, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना रंग रूप बदलना है भाई। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 12 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में कितना का प्रॉफिट दे दिया है, 3080 का, 3080। ठीक है, कितना गुना है, देखिए, देखिए भाई, या फिर गुना गुनी आपको देखना ही नहीं है, क्वेश्चन जो डिमांड करता है वो हमको पता चल गया। बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 72 यूनिट है, तो 12 का 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3080 का भी 6 गुना कर दीजिए भाई, यानी 0 हो जाएगा, 8 6 के 48 के 8, और ये हो जाएगा 4, और 6 3 18, 18,480 रुपया, बात खत्म। ठीक है ना भाई। आइए 105 106, सेम क्वेश्चन, डाटा 106 में वही है, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। आइए 107, 107 समझने की कोशिश कीजिए भाई। बोले कि एक दुकानदार 48% की छूट और फिर 15% की छूट की घोषणा करता है, तो 29,600 रुपए के एक सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी, ठीक है, थोड़ा सा पानी पीना है भाई, पानी तो है नहीं यहाँ पर, 1 मिनट, ठीक है, यानी कि एसपी और छूट आपसे पूछा है, एसपी और छूट, जबकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों दिया है, एसपी भी दिया है और छूट भी दिया है। तो आप अगर इसको बेसिक से सोल्व करना लग जाइए, बहुत सारे अप्रोच लगाइए, बेसिक मान लीजिए आप बेसिक नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी कर रहे हैं, और आप सोल्व कर रहे हैं ना, तो भाई आप मूर्ख हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में दोनों चीजें दिया है, तो सोल्व करने की जरूरत क्या है यार। जैसे हम सोल्व करके दिखाते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, 29,600 का सोफा है, हालांकि क्वेश्चन 2 सेकेंड में बन जाएगा मेरे भाई, और इस तरह से देखिए कितना समय लग रहा है। 29,600 रुपया है, 48% का डिस्काउंट देंगे 52% में जाएगा, 15% का डिस्काउंट देंगे 85% में जाएगा, ठीक है। ये आपका एसपी आ गया, ठीक है, एसपी आ गया, एसपी आ गया ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आ गया। तो बोला कि 29,600 रुपए के सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य और छूट क्या है, तो 29,600 का सोफा, यानी कि मार्केट प्राइस कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 29,600, 29,600, 29,600 में से एसपी को घटाते तब आपका डिस्काउंट आता, यानी कि छूट आता, यहाँ पर जो भी आता, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होता, ठीक है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। इतना करने के बाद, जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, एमपी आपको पता है कितना है, समझिएगा, ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 29,600, ठीक है। एक ऑप्शन को पकड़ते हैं भाई, छूट यहाँ पर 16,517 पकड़ते हैं, 16,517 कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 घट गया 3, हो जाएगा 9 में से 1 घट गया 8, 5 में से 5 0, और 9 में से 6 घट गया 3, और 2 में से 1 घट गया 1, यानी कि 13,083 रुपया। एमपी अगर 29,600 रुपया है और 16,517 रुपया का अगर डिस्काउंट देते हैं, तो आपका एसपी कितना होना पड़ेगा भाई, 13,083 रुपया, जबकि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, एक गलत डाटा है, और इसमें 16,517 सेम डाटा छूट दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्ट हो जाएगा। सोचना ही नहीं है भाई, ठीक है, अरे सोचना ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे,
अरे कैसे, बोर्ड पर देखिए, एमपी में से अगर डिस्काउंट को घटा देंगे तो एसपी आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत लोग सोचेंगे कि सर इसको ट्राई कीजिए। अरे भाई 16,517 में से 13,083 घटाएंगे तो ये 3,000 के आसपास बचेगा। ठीक है, अरे 3,000 के आसपास बचेगा। अरे इसमें से घटाना है, 29,600 में से घटाइए। देखिए 29,600 में से आप घटाइए 13,083, 13,083, 10 में से 7 घट गया 3, 9 में से 8 घट गया 2, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 0 6, 9 में से 3 घट गया 6, और 2 में से 1। ये देखिए 16,627 आ रहा है, ये डाटा मिसमैच है, ये भी डाटा मिसमैच है मेरे भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम यहाँ पर मेथड भी बता दिए हैं, और जिनको समझ में आ रहा है भाई उस क्वेश्चन को बताने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं इसमें। 108, देखिए बोला है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित पर 10% की छूट पर बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपया है तो भाई मुद्रित मूल्य बताइए। वही कंसेप्ट लगाइए, सीपी बाई एमपी वाला। सीपी बाई एमपी क्या होता है, तो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी बार बार लिख देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए भाई, अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है कितना, 10%, तो 90 हो जाएगा। 100 प्लस पी 117 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ये कितना बार में भाई, 13 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 दाम में 90, 9 से कट जाएगा 13 बार में, 13 9 117। 500 रुपया मूल्य दिया है, यानी कि सीपी 500 दिया है। 10 का वैल्यू कितना दे दिया भाई, तो आप कहेंगे 500, यानी कि 50 गुना। मार्क प्राइस पूछ रहा है तो इसको भी 50 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 650, 650। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, सब सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। बोले कि एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपया अंकित करता है और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, डीलर को नगद भुगतान करने पर उसके शुद्ध भुगतान पर 8% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है भाई, तो डीलर निर्माता को कितनी राशि पे करेगा। क्वेश्चन का भाव समझिए कि 1800 रुपये की कोई भी वस्तु है, उसको आप खरीदेंगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप नगद में पे करेंगे ना तो 8% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपको उस कीमत की वस्तु के लिए कितना पे करना पड़ेगा भाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए 1800 रुपये का सामान है, पहला डिस्काउंट है 15%, तो 15% का डिस्काउंट देंगे तो 85% में बिकेगा, यानी कि 17/20, फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। दूसरा डिस्काउंट 8% है तो 92% में जाएगा, तो 23 चौके 92, 25 चौके 100, यानी कि 23/25। चलिए भाई यही आपका आंसर हुआ है, और इसी चीज को सोल्व करना है। कितना हो जाएगा, काटिए, 0 0 तो खत्म, 2 से कट जाएगा 90 बार में। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 5 से काट दीजिए 25, और 5 से काट दीजिए 18। अब तो कुछ कटेगा भाई नहीं, और इसका आंसर जो अप्रोक्स में आएगा लिख देना चाहिए यहाँ पर अप्रोक्स। ठीक है, चलिए सोल्व तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखिए 18 का 17 में गुणा करना एकदम आसान है, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। बोल तो सोचेंगे कि कैसे, यार यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ। 17 है और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 17+1, हालांकि ऐसे नहीं लिखना है मेरे भाई, माइंड में कर लेना है। तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, और 289 में 17 और जोड़ देंगे तो 9 8 17, और 8 1 9 10, यानी कि 306 आ जाएगा। और इस गुणा को आपको माइंड में कर लेना है कि 18 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या होगा। ठीक है, 306 आ गया। 306 में आप 23 से गुणा करने भाई, 23 23 23 छः कितना होता है, 138, यानी कि 8 हो गया। कैरी कितना कर दिया, 13। ठीक है, 13 जीरो में गुणा करेंगे 0, तो 3 उतर जाएगा, कैरी की आपका 1। 23 यहाँ 69 में 1 जोड़ देंगे 70, और डिवाइड बाई 5 है भाई, यानी कि 5 से डिवाइड भी करना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। और 5 से डिवाइड करने का सिंपल रूल होता है कि जो भी आपका नोमिनेटर है उसको दोगुना करके एक डिजिट के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 7038 है ना, तो 7000 तो 14,076 हो जाएगा, यानी कि 14,076। तो एक स्थान के बाद दशमलव बैठा देंगे बस, तो 1407 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, लगभग लगभग 1408। ये डिवाइड करने का रूल होता है, वरना आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए 110,
बोला 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर एकल छूट परसेंट बताइए मेरे भाई, यानी कि इसके इक्विवेलेंट जो छूट होगा उसको बताना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 यानी कि 10 का समान 9 में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 का समान 4 में। 25% छूट करने का मतलब 4 का समान 3 में। ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 दाम में हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 नवा 108, यानी कि 200 का सामान ओवरऑल 108 में गया। तो 100 का सामान कितना में जाएगा, तो आधा कर दीजिए 54 में। तो 100 का सामान 54 में जाएगा तो कितना का डिस्काउंट आप दे दिए, 46% का। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड परसेंटेज इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं होता, ऐसे होता, हम लिख देते हैं भाई 11%, 21% और 24%, तब कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फिर वही रूल लगाते हैं मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, 10 के का मतलब होता है आधा, आधा हजार, हजार, ठीक है ना। ठीक है, 10,000 ये रूल लगाते हैं। हालांकि इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये सब डाटा स्टैंडर्ड परसेंटेज में आता है, तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो ऐसे बनाइएगा रेशियो से, आसानी रहेगा। ठीक, वरना वो तो नियम जानते ही है, पहला क्लास देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट 111, बोले कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है भाई, 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले 20% और 25% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दीजिए, तो जैसे मर्जी वैसे निकालिए। जैसे देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25। अब ये भी चीज समझाने लेंगे भाई तो फिर आप समझिए कि आप व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि पहला क्लास में सारी चीजों को डिस्कस करती हैं, 20 मिनट में आप सोचेंगे कैसे, एक बार देखेंगे तब। ये 20 5 100 हो जाएगा और 5 5 25, यानी 45 में से 5 घट गया 40%। यहाँ पर परसेंटेज में 40% डिस्काउंट है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 250 का डिस्काउंट है, यानी 250 का डिस्काउंट है। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि 250 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाई 100, 100% का वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर ट्विस्ट है। बोले कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य बताइए। ये अंकित मूल्य आ गया मेरे भाई, 40% डिस्काउंट है, तो 100% निकालेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। और बोल रहा है कि ये अंकित मूल्य जो है ना क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ये 25% अधिक करने का मतलब 125% का वैल्यू दिया है, तो फिर आपको 100% यानी कि सीपी निकालना होगा मेरे भाई। तो निकालिए, देखिए 250 मल्टीप्लाई बाई 100, हालांकि आप यहाँ पर भी काट पीट कर सकते हैं, हालांकि हम समझा रहे हैं अलग से। ये 125% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 125 से डिवाइड कर देंगे। फिर सीपी निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये होता है। चलिए अब तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 125 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 100 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 500। एकदम है ना आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है, समझिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 28% की डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ऐसा क्वेश्चन शायद शुरुआत में किए थे, ठीक, फिर भी करा दे रहे हैं। बोले कि यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आप बताइए। देखिए एमपी है, एसपी है, सीपी है। एमपी मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, तो भाई 28% का डिस्काउंट देंगे तो 72 में सेल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 28% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ हो रहा है। 20% लाभ करने का मतलब कि 72 जो है 120 का वैल्यू है, यानी कि 120% का वैल्यू है। सीपी निकालना है भाई, तो 72/120 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, सीपी आ जाएगा। 0 0 खत्म, 12 छके 72 यानी कि 60। शायद शुरुआत में कराए थे, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यानी कि 60। अब देखिए भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो उसे वस्तु की बिक्री पर 30.8 रुपए का लाभ होता है, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 60 का सामान 72 में बिक गया, यानी कि 12 यूनिट का। ठीक है, 12 यूनिट का, जबकि क्वेश्चन में दिया है 30.8 रुपए का। अब बोला है कि विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि 72 यूनिट का वैल्यू बताइए।
तो 12 का 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 यूनिट। ठीक है, 72 यूनिट। तो इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा भाई, यानी कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। गुणा तो आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 8 6 के 48 के 8 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर तो 4 ही उतर जाएगा, और 6 18, एक स्थान के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 184.8 किधर है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 113, 113 समझने की कोशिश कीजिए भाई। बोले कि एक दुकानदार एक मशीन पर 48,000 है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 48,380 रुपए में 18% की छूट प्रदान करता है। यदि वह छूट की पेशकश नहीं करता तो उसे 18% का लाभ मिलेगा, तो मशीन का लागत मूल्य बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक मिनट रुके रहिए, चलिए देखते हैं। 18% की छूट देता है, यानी कि 100 का अगर सामान है, एमपीएसपी लिख देते हैं, अगर 100 का सामान है तो 18% डिस्काउंट देंगे तो कितना में बिकेगा भाई, तो 82% में। ठीक है, या फिर यूनिट में बात करेंगे तो 100 यूनिट का सामान है, 18% डिस्काउंट देंगे तो 82 यूनिट में जाएगा। जबकि 82 यूनिट का वैल्यू दे दिया है कि एक मशीन पर इतना परसेंट, इतना रुपए में 18% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि 82 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया है, एसपी के बारे में दे दिया है। 82 यूनिट का वैल्यू दिया है 48,380। जिनको नहीं समझ में आएगा बोलना। एमपी निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू भाई, तो निकालिए, यानी कि अपॉन कर दीजिए 82 और मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए। चलिए काटिए पीटिए, 2 से काट दीजिए 41 बार में, और 2 से काट जाइए 24 दूना के 48, 19 दूना के 38 और 0। 41 से काट दीजिए, 41 पांचे होता है 205, 41 पांचे होता है 205, तो 241 में से 205 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। 241 में से 205 घटा दीजिए 36, 369 और 41 नंबर डायरेक्ट एक कट रहा है मेरे भाई 59 टाइम्स में। 0 है, 0 उतार दीजिए। तो एमपी कितना आ गया भाई, तो 59, यानी कि 590 पर डबल 100, ये आपका एमपी आ गया, यानी कि मार्क प्राइस आ गया या फिर मार्केट प्राइस। अब समझिए, बोले कि वह यदि वह छूट की पेशकश नहीं करता तो उसे 18% का लाभ होता है भाई, यानी 100 का सामान कितना में बिकता, तो आप कहेंगे कि 118 में, क्योंकि 18% लाभ है। बिल्कुल, जबकि मेरे भाई 100 का सामान, यहाँ पर सीपी है और एसपी है, 100 का सामान 118 में बिकता, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि छूट की पेशकश नहीं कर रहा है, यानी कि जितना उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, जितना उसका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर ही वस्तु को सेल कर रहा है, जो मार्केट प्राइस है वही वस्तु का एसपी है। क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ। ठीक है, तो 118 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 59,000। 1 2 3, 118 पांचे 590 हो जाएगा, यानी कि 500 गुना। तो बोल रहा है कि वह मशीन की लागत मूल्य क्या है भाई, यानी कि सीपी पूछ रहा है, 500 गुना कर दीजिए, यानी कि 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट मजेदार क्वेश्चन था। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 114 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को मूल्य पर, ठीक है, जो भी मूल्य है, 31% छूट पर खरीदा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 2480 रुपया अधिक देने पड़ते। तो पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया भाई, देखिए 31% यहाँ पर छूट दिया है, यहाँ पर बोला है कि छूट नहीं दी जाती ना तो 2480 रुपया अधिक देने पड़ते। तो 2480 रुपया बचा क्यों लिया मेरे भाई, क्योंकि 31% का डिस्काउंट मिला था। यही 31% का वैल्यू क्वेश्चन में आपको घुमा के दे दिया है 2480। बोल रहा है कि अब छूट नहीं मिलता तो कितना पे करना पड़ता, तो जितना पुस्तक की कीमत थी, यानी कि 100% पे करना पड़ता, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 31 से काट दीजिए 8 बार में, ठीक है, 8 बार में यानी कि 80 हो जाएगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 पर 300। ठीक है, आइए 115 बोले कि एक घरेलू उपकरण कंपनी एक खाद्य प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% की लगातार 2 छूट प्रदान करती है। तो 4580 रुपए की लागत वाले खाद्य प्रोसेसर का अंतिम मूल्य क्या होगा भाई। देखो मार्केट प्राइस है 4580, एक डिस्काउंट देंगे 20% का, तो 20% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु 80% में बिकेगी। 80% करने का मतलब कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/5। दूसरा डिस्काउंट है 35%,
35% डिस्काउंट देंगे तो वस्तु 65% में बिकेगी, और 65% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5 से काट दीजिए 13 बार में और 5 से काट दीजिए 20 बार। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। चलिए अंतिम बिक्री मूल्य निकालना है भाई, यानी कि एसपी पूरा कैलकुलेट करके निकालना है, तो निकालिए, निकालना तो पड़ेगा। 0 0 खत्म, और 2 से कट जाएगा 2 दूना के 4, और 2 दूना के आपका 4 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 9 18, 229 आ गया यार। ठीक है, पूरा गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, 229 चौके कितना हो जाएगा? 229, 9 चौके 36 के 6 हो जाएगा, और 22 चौ 84, 3 आपका 22 चौ 88 हो जाएगा, 88 और 3 91 हो जाएगा, 916। मल्टीप्लाई बाई 13 भी करना है, 13 छक्का 78 के 8 हो जाएगा, 13 एकम 13, 7 20 के 0 हो जाएगा, कैरी किया 2, 13 नमा 117, 2 119 हो जाएगा। 5 से यहाँ पर डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी कर दीजिए। 5 से डिवाइड का रूल है भाई, नोमिनेटर को दोगुना करके एक स्थान के बाद दशमलव बैठा दीजिए। 11,908 है तो 11,000 का दोगुना 22,000, और 900 का दोगुना हो जाएगा 1800, तो 23,816 हो जाएगा, यानी 23,816। एक स्थान के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 2381 आपका लगभग लगभग 2382 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई शाम से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। ठीक है, शाम में आप लोग तैयार रहिएगा, 6:30 बजे क्वेश्चन नंबर 116 के साथ लौटेंगे। सारे क्वेश्चन को अभी बनाना है भाई, सब क्वेश्चन ऐसे तैसे है, ठीक है ना, इसको सजाना है, उसके बाद आपको ये सब मेंस के क्वेश्चन है तो बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। ठीक है।